हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आप कौन अच्छे होंगे। वेलकम टू जर्मनी में फिर से आप लोगों का स्वागत है और फिर से आप लोगों के लिए नई जानकारी। एक्चुअली में मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए और बहुत सारे वीडियोस में आप लोगों को बहुत सारी जानकारी दी है। तो आज मेरी जानकारी थोड़ा सा स्पेशल होने वाली है। स्पेशल जानकारी ये है कि जितने भी भाई मेरे जर्मनी आने के लिए इंटरेस्टेड हैं, चाहे वो किसी भी देश से हो, वो चाहे इंडिया हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे चाहे कहीं भी हो, तो जो भी भाई जर्मनी आने के लिए इंटरेस्टेड है उन लोगों के लिए मेरी आज स्पेशल इन्फॉर्मेशन होने वाली है। और स्पेशल इसलिए होने वाली है क्योंकि बहुत सारे भाई जर्मनी आने के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स मुझे सेंड कर रहे हैं, पर उनके डॉक्यूमेंट्स क्या है परफेक्टली नहीं है, जिनकी वजह से उनके डॉक्यूमेंट्स हायर नहीं हो पा रहे हैं और वो लोग जर्मनी में वेलकम नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा वीडियो लास्ट तक देखें और जो मेरे भाई इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप लोगों को जर्मनी कैसे आना है, क्या आना है और जर्मनी आने के लिए क्या प्रोसेस है उसके बारे में आगे पता चलता रहे। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली में क्या है कि सबसे पहले और सबसे ज़रूरी बात, जितने भी भाई मेरे जर्मनी आने के लिए इंटरेस्टेड हैं वो लोग अपने डॉक्यूमेंट्स परफेक्टली बनाएं, जिसमें आप लोगों के आप लोगों का एक्सपीरियंस मैक्सिमम 8 साल का होना चाहिए। 8 साल का आपको होटल इंडस्ट्री या आप जिस भी फील्ड से हो, चाहे आप क्लीनर हो, चाहे आप डिलीवरी बॉय हो, चाहे आपका कोई भी फील्ड हो, आप जिस भी फील्ड से हैं तो प्लीज़ आप मैक्सिमम 4 साल आपको एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको 8 साल का एक्सपीरियंस नहीं है तो आप जर्मनी के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स सेंड ना करें, क्योंकि जर्मनी मैक्सिमम 8 साल वालों को ही हायर करती है, क्योंकि 8 साल से कम वाले बंदों को जर्मनी हायर नहीं करती है। यहाँ पे जो इनका मैक्सिमम एक्सपीरियंस का लेवल है वो 8 साल है। 8 साल का नॉलेज आपको होना बहुत ज़रूरी है। फिर आप अपने डॉक्यूमेंट जर्मनी के लिए मुझे सेंड करिए। बाय द वे, इसके बाद आप अपने डॉक्यूमेंट के साथ अपना वर्क का जो एक्सपीरियंस है वो परफेक्टली होना चाहिए। आपकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह, आपके क्या पेपर में आपके फादर्स नेम या आपके पास क्या जन्म प्रमाण पत्र या आपका आधार कार्ड या जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो भी क्या जर्मनी से जो भी आपके क्या आपकी फैमिली से या आपसे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो परफेक्टली होने बहुत ज़रूरी है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स परफेक्टली नहीं होंगे तो आप लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगी। तो गाइज देखिए, इस तरीके से मैं आप लोगों को हर टाइम नॉलेज देता हूँ। आप लोगों की नॉलेज के लिए कैसे वीडियोस बनाता हूँ। जर्मनी के अंदर जितने भी मैंने वीडियोस बनाए मेरे यूट्यूब के अंदर जितने भी कहते मेरे यूट्यूब के अंदर जितने भी वीडियोस हैं वो सारे कहते जर्मनी से रिलेटेड है। मैं आप लोगों को जर्मनी में वेलकम करवाता हूँ विदाउट मनी विदाउट चार्ज। तो गाइज जो मेरे इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं वो फटाफट मुझसे जुड़ें, मेरे पेज को फॉलो करें, मेरे इंस्टाग्राम से जुड़ें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन करना ना भूलें, क्योंकि उससे रिलेटेड आपको जानकारी आगे मिलती रहेगी। तो गाइस देखिए, आप लोगों के सामने आप जो भी भाई जर्मनी आने के लिए इंटरेस्टेड हो, पहले अपने डॉक्यूमेंट्स परफेक्टली भेजें, क्योंकि अगर आप मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स परफेक्टली नहीं भेजोगे तो आप लोगों के पेपर रिजेक्ट हो जाएंगे। पेपर रिजेक्ट होने के साथ क्या होगा कि आपने जितने भी पैसे जर्मनी के लिए लगाए हैं, आपने एमबीसी फ़ीस दी है, आपने अपॉइंटमेंट के लिए फ़ीस दी है, उसके बावजूद आपने बहुत सारी जगहों पे अपने पेपर्स बनाने के लिए, अपनी फाइल्स बनाने के लिए बहुत जगहों पे आपने पैसे दिए, तो सारे पैसे आपके बेकार चले जाएंगे। तो इसलिए मेरा कहना है कि देखो, जो भी भाई जर्मनी आने के लिए इंटरेस्टेड है वो अपने डॉक्यूमेंट इस तरीके से बनाए कि आपके पेपर रिजेक्ट ना हो, आपके पेपर एकदम परफेक्टली रहें। परफेक्टली रहने के साथ साथ आपके पेपर को कोई रिजेक्ट ना करे, क्योंकि अगर आपके पेपर रिजेक्ट हो गए तो आपका बहुत बड़ा नुकसान होगा। आपका नुकसान क्या होगा कि आपने एमबीसी के अंदर भी फीस दी है। एमबीसी के अंदर जो आप अपॉइंटमेंट लेते हो या आप जर्मनी के लिए अपना वीज़ा अप्लाई करते हो, वहाँ पे आपको मैक्सिमम 50,000 रुपये फ़ीस देनी पड़ती है। तो आपकी फ़ीस बेकार ना जाए, आपके डॉक्यूमेंट्स बेकार ना जाए, आपका कोई नुकसान ना हो, उसके लिए मैं यूट्यूब पे ये वीडियोस बनाता हूँ। स्पेशल और बहुत ख़ास जानकारी है यूरोप आने के लिए। जिन भाइयों को मेरी जानकारी अच्छी लगी तो वो मेरे पेज को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन करना ना भूलें, क्योंकि इसके बाद जो भी वीडियोस बनाऊंगा इससे ही रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा। मैं जितने भी वीडियोस बनाता हूँ मैं हर वीडियोस में वेलकम टू जर्मनी और यूरोप के अंदर किस तरीके से आपने आना है और यूरोप के अंदर नए रूल्स और नए क्या बन रहे हैं, किस तरीके से यहाँ पे हायरिंग हो रही है और कब कितनी हायरिंग हो रही है, उसके बारे में ही सारे वीडियोस बनाता हूँ। तो गाइज, अगर
अगर किसी भाई के मन में कोई सवाल है और कोई भाई कहते जर्मनी आने वाला है और उन भाई का कहते किसी वजह से कुछ पेपर्स रुके हुए हैं, तो वो मुझसे जुड़ें और मेरे पेज पे मेरे यूट्यूब चैनल से मुझे कमेंट्स करें। मैं आपके कमेंट्स में ज़रूर कहते फिर से आपके कमेंट्स का मैसेज में जवाब दूँगा। गाइस जुड़िए, मुझसे जुड़े रहिए और वेलकम करिए विदाउट मनी विदाउट चार्ज जर्मनी के अंदर। ये जर्मनी एक खूबसूरत शहर है, यहाँ पे बहुत अच्छी सैलरी मिल जाती है। मैक्सिमम 2 लाख से ऊपर सैलरी यहाँ पे बहुत सारे भाइयों को मिलती है, अपने इंडियन भाइयों को मिलती है और बहुत सारे भाइयों को यहाँ पे बहुत अच्छी सैलरी मिलती है, जिसकी वजह से लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आके वर्क करते हैं। तो यहाँ पे आइए, वेलकम करिए, जर्मनी के अंदर वेलकम करिए विदाउट मनी विदाउट चार्ज। और मैं यहाँ पे बैठा हूँ, आपको किसी भी प्रकार की कोई भी हेल्प की ज़रूरत है तो मुझसे जुड़े, मेरे पेज पे जुड़े और मुझसे कोई भी जानकारी ले सकते हैं। राइट बाय द वे, ये देखिए, ये है मेरे पीछे जर्मनी और ये जर्मनी का एक खूबसूरत शहर है। यहाँ पे हर बंदा आ सकता है, वो चाहे इंडियन हो, चाहे वो पाकिस्तानी हो, चाहे बांग्लादेशी हो, चाहे वो श्रीलंकन हो, कहीं का भी कोई भी भाई हो, वो यहाँ पे आ सकता है और यहाँ पे आके जॉब कर सकता है। तो आप मेरे पेज से जुड़िए, मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़िए और मैं आपको कराऊँगा विदाउट मनी विदाउट चार्ज जर्मनी में वेलकम।